यानी कितनी खुशी इस इंसान को मिली होगी जो भर भर के प्लेटों में मिठाइयाँ बांट रहा हो। ये नज़ारा, हम किसी काम से कोर्ट गए तो वहाँ पे एक वकील का चैम्बर और वहाँ पे एक आदमी भर भर के प्लेटें मिठाइयाँ बांट रहा था, वकील साहब को भी खिला रहा था बराबर। हम बड़े अचंभे में थे कि यार, मंदिरों में भंडारे खूब देखे, कोर्ट में तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि मिठाइयों का भंडारा चल रहा हो। चलो हमें क्या, हमने तो मिठाई खाई, परंतु एक अंदर से उत्सुकता रही कि भाई ये मिठाई किस खुशी में बट रही है। हमने वकील साहब से पूछा बाद में, उस समय में भीड़ ज्यादा थी। जब भीड़ शांत हुई तो हमने वकील साहब से पूछा, वकील साहब ये आदमी इतना खुश नजर आ रहा है, इतनी मिठाइयां बांट रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ब्रजवासी, ये जो आदमी देख रहे हो ना, एक दिन मेरे पास एक केस लेके आया था। उन्होंने बैक फ्लैश पूरा बताया कि एक दिन मेरे पास केस लेके आया कि वकील साहब मुझे अपने भाई के ऊपर केस करना है, क्या फीस लोगे? मैंने पूरा माजरा समझा, बताइए क्या, किस विषय में आप केस करेंगे अपने भाई के ऊपर? बोले वकील साहब हमारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने अपने भाई का पूरा पालन पोषण, खूब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की। मैं नहीं पढ़ा, मैंने अपने भाई को पढ़ाया पूरी अच्छे से, बहुत अच्छे से भाव से पढ़ाया मैंने, कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी फसल पैदा होती थी उस पूरी फसल मैंने अपने भाई के ऊपर खर्च की, और लोगों से कर्जा भी मैंने लेके अपने भाई को पढ़ाया। और वकील साहब, इस भाई ने जब पढ़ लिख गया तो ना तो कर्जे में एक पैसा दिया, न अपनी कमाई में से एक पैसा दिया, उल्टा मेरे ऊपर इतना कर्जा है इस वक्त, और इसने मेरा जो घर का और मेरी खेती बाड़ी का था हिस्सा भी बांट लिया है, और ये शहर में कमाता है और अपने हिस्से की जमीन को दूसरों को देके जाता है। मुझे अपने भाई के, मुझे रास्ता सुझाइए कि मैं कैसे अपने भाई के ऊपर केस करूं और कैसे इस बात को मैं सामने जज के रखूं कि मेरा भी हक बनता है इसकी कमाई के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो इस जो काबिल बनाए इसमें मेरा पूरा सहयोग रहा है। अगर मैंने भी इसको, आज जैसे आज इसने बंटवारा कर लिया, मैंने भी इसको अपनी बंटवारे में अगर इसको पहले जमीन बांट ली होती या साझे रहते हुए इसको काम पे लगाया होता तो शायद आज ये पढ़ के इतना बड़ा अफसर नहीं बनता। हमने इनको बहुत अच्छे से पानी वानी पिला के पूरा बिठाया, पूछा अब क्या चाहते हो? कि मैं अब ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके से इसने जो कमाया है उसमें से मुझे हिस्सा मिले, और इसको मैं जलील करना चाहता हूं, पूरी पब्लिक के सामने इसको नंगा करना चाहता हूं कि तुम मेरे कितने ऋणी थे, और तुमने ऋण देने की जगह तुमने मुझे, मेरा कर्जा उतरवाने की जगह तुमने उल्टा मेरे आके प्रॉपर्टी में और हिस्सा मांग लिया और बांट लिया, तो मैं कहां से कर्जा दूं? वकील साहब कहते हैं फिर मैंने इनको समझाया कि केस एक दो दिन में कभी फाइनल नहीं होते, केस में बहुत तारीखें पड़ती हैं। तब इन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे कितनी भी तारीखें लगे। फिर मैंने दूसरा समझाया कि तारीखों के बाद पैसा भी बहुत लगेगा। तो इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा और खेती बाड़ी भी गिरवी रख जाए, मैं फिर भी केस लड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो इसके साथ किया है, मैंने अपनी जीवन की कमाई इसके साथ लगाई, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च नहीं किया, मेरे बच्चों को मैंने ढंग के कपड़े नहीं दिलवाए, मैंने अपने भाई की सारी जरूरतें पूर्ति की, मैंने कभी ढंग का कपड़ा नहीं पहना, ढंग से खाया नहीं। इसके लिए घी दूध की व्यवस्था शहर में, हॉस्टल में इसके लगातार घी इसके पास जाता रहता था, घर में कुछ भी बनेगा मैं जाके पहुंचा के आता था। इतना प्यार मोहब्बत हम भाइयों का, मैंने खूब प्यार इसके ऊपर लुटाया, अपने बेटे से कहीं ज्यादा बढ़ के माना। वकील साहब ने फिर बताया कि मैंने इनको बिठा के बड़े इत्मीनान से समझाया
कि आप एक चीज और देख लीजिए, समय लगेगा, पैसा लगेगा, फिर भी जज तो जज हैं, वो हमारी दोनों की तरफ की दलीलें सुनेंगे और हो सकता है कि फैसला ये हो जाए कि आपका कोई अधिकार नहीं है। अगला कमा रहा है, तुमने किया, तुम्हारा फर्ज था, ये नहीं कर रहा, इसकी मर्जी है। कोई फर्ज है, कोई निभाए ना निभाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके हक में फैसला आए ही ना, तो आप तो टोटल बर्बाद हो जाओगे। आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी मेरे पास एक बेटा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले जी अभी 6वीं में गया है, 6वीं क्लास में उसने दाखिला लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने फिर समझाया कि देखो भाई, आप केस कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी इनकम शुरू हो जाएगी, तारीखें पड़ेंगी, परंतु इसके बीच में आपका क्या होगा कि जितना भी पैसा कमाओगे वो कोर्ट कचहरियों में लगना शुरू हो जाएगा, आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाओगे। दूसरा, आपके भाई ने जो कमाया है वो कमाया है तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी वजह से वो कमा रहा है, उसकी कमाई भी कोर्ट कचहरियों में लगेगी। असली अगर बेसिक देखा जाए तो तुम्हारी कमाई है, चाहे वो भाई कमाए चाहे तुम कमाओ, तुम्हारी भी बर्बादी होगी, उसकी भी बर्बादी होगी, और दोनों की बर्बादी मिला के तुम्हारी बर्बादी है। दूसरा, तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से स्कूलों में, उसकी पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान फोकस नहीं बन पाएगा, तुम्हारा ध्यान कोर्ट कचहरियों में लग जाएगा। इसलिए मेरी मानो, तुमने अच्छा काम किया, भगवान के समर्पित कर दो। ठाकुर जी, मेरे जो कर्म था, मेरा जो फर्ज था, मैंने अपने भाई के साथ निभा दिया। अब तेरी मर्जी, जो तुझे करना हो। मुझे जिस रूप में फल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो नेक काम किया है। माँ बाप के मरने के बाद मैंने अपने माँ बाप के और भाई के दोनों के फर्ज निभाए। इतना बोलो, रोज ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ और ठाकुर जी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करो, ठाकुर जी मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो मुझे उस अच्छे काम का फल क्या मिलेगा। बस इतनी बात कहो। ये मेरी बात मान गए और चले गए। आज इनका बेटा पूरा पढ़ाई लिखाई करके 10 साल बाद एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है। और इन्होंने मुझे फोन पे बताया कि वकील साहब मैं आपके चैम्बर में आना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाइए। अब किसके ऊपर केस करना चाहते हो? बोले कि नहीं वकील साहब, मुझे कोई केस वेस नहीं करना, आपने जो मुझे सुलझा दिया था उसी की बदौलत मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कहा आप आ जाइए। फिर उन्होंने कहा क्या मैं मिठाई वहां पे लाके बांटू तो कोई एतराज तो नहीं होगा किसी को? हमने कहा काहे का, तुमने बांट रहे हो ना, बांटो भाई। तो आज उसी खुशी में अपने बेटे को अफसर बने हुए देखे और अपने पूरी खुशियां इनके घर में है इस वक्त। बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया, अच्छी उसकी पे सैलरी है। इनका भी खेतीबाड़ी में जितना इनके हिस्से में आया उसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि इनका जो छोटा भाई है वो भी इनके पैरों में आके गिर के माफी मांग गया है कि भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे चाहो तो, अगर चाहो तो मुझे माफ कर दीजिए, और आपको जो लेना है आप मेरे से ले लीजिए। इन्होंने अपनी उदारता दिखाई, बोले छोटे कोई बात नहीं, चलो तू अब लौट के बुद्धू घर को आए, तो वापस लौट के आ गया मेरे पास, इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। समय पे छोड़ो बहुत कुछ, समय बहुत बड़ा हीलर होता है। समय बहुत अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है और जो अकड़े हुए होते हैं सूखे पेड़ की तरह, उनको गिरा भी देता है समय। इसलिए समय का इंतजार करो। भगवान के ऊपर बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जिनको पेंडिंग में छोड़ते हो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठाकुर जी जो करेंगे बढ़िया करेंगे। मैंने एक वीडियो अपने आपसी भाईचारे के हिसाब से आप तक ये पहुंचाई है। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज आप भी इसको